हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब 28 नवंबर से जो ये बड़ा यू टर्न होने वाला है, क्यों होने वाला है और ये ग्रह स्थिति जो बनने वाली है अब क्या आपको फल देगी। ये बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है, इसे समझिएगा। प्रिय दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति अब अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में अब 28 नवंबर को ये प्रवेश कर जाएंगे और फिर बड़े लंबे समय के लिए यानी कि लगभग 4.25 महीने 4 महीने 10 दिन के लिए देवगुरु बृहस्पति अब चंद्रमा के ही नक्षत्र में गोचर करेंगे, क्योंकि इस समय वक्र अवस्था में है। इससे पहले भी देवगुरु बृहस्पति इसी रोहिणी नक्षत्र में आए थे, अब पुनः इसमें यू टर्न करके आ रहे हैं वक्री अवस्था में रहते हुए। तो देखा जाए तो ये जो नक्षत्र परिवर्तन है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंद्रमा का नक्षत्र जब देखा जाए तो आपने सुना ही होगा कि चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति की युति को गज केसरी नाम का योग बनता हुआ आपने सुना होगा कि गज केसरी योग बनता है, जो कि बड़े राजयोगों में से एक माना जाता है। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की युति तो नहीं हो रही है, परंतु चंद्रमा के नक्षत्र में जा रहे हैं, इसलिए गज केसरियों के समान ही फल देने वाले बन जाएंगे। परंतु यहाँ पर एक और भी महत्वपूर्ण बात है कि जब क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन में अपना परिवर्तन करते रहते हैं, तो परिवर्तन बस चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति के साथ भी युति करेंगे 2.25 दिन के लिए, तब और भी विशेष फल प्राप्त होगा। और जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की महादशा अंतरदशा और आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, तो ये जो परिणाम आप सुनने वाले हैं वो आपको सटीक लगेंगे, आपके जीवन में घटित होते हुए दिखाई देंगे। परंतु जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा कमजोर हैं, उनकी कुंडली में ये जो प्रभाव आप मुझसे सुनेंगे उसमें कहीं ना कहीं उल्टा होता हुआ या उसमें कमी होती हुई आपको दिखाई देगी, यानी कि वैसा घटित नहीं होता हुआ दिखाई देगा। इसलिए इस बात को भी एक बार अपनी जन्म कुंडली को भी चेक कर लीजिएगा कि क्या कैसी स्थिति आपके कुंडली में इस समय बनी हुई है। आइए समझते हैं। तो देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति बड़े ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं वृश्चिक वालों के लिए, क्योंकि आपके लिए द्वितीयेश है, धनेश है और आपके पंचमेश भी हैं। इस समय आपके दाम्पत्य भाव में गोचर करते हुए और आपके कई भावों को प्रभावित करेंगे, जैसे आय भाव आपके लग्न को और आपके तृतीय भाव को भी प्रभावित करेंगे। प्रिय दर्शकों, ये देवगुरु बृहस्पति का जो नक्षत्र परिवर्तन है चंद्रमा के, तो ये कहना चाहिए कि आपके जीवन में इस समय अब ऐसे निर्णय करवाएगा कि जो आपके लिए हितकारक हों और आपके लिए लाभदायक सिद्ध हों। देवगुरु बृहस्पति का ये नक्षत्र परिवर्तन कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान में वृद्धि कराने वाला और आपकी कहना चाहिए कि एक जो व्यक्ति की पर्सनल विचारधारा होती है उसको प्रकट करने वाला होगा। यानी कि हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी सोच होती है और वो कहीं ना कहीं जब फलीभूत होती है तो उसमें व्यक्ति अपने आप को ये महसूस करता कि हमने जो सोचा था वो हुआ है। इस समय आपके आय में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। आपके जीवन में धन की समस्याएं चल रही थी तो अब वो दूर होती हुई दिखाई देगी। इस समय कई सारे ऐसे काम होंगे जो आपके बनते हुए दिखाई देंगे। आपकी इच्छाएं, आपके ड्रीम पूरे होते हुए दिखाई देंगे। इस समय बड़े भाई बहनों के साथ यदि कहीं वाद विवाद या अनबन की स्थिति बनी हुई थी तो वो दूर होती हुई दिखाई देगी और आपके जीवन में बड़े भाई हों या छोटे भाई जो भी है, तो ये अनबन की स्थिति दूर होती हुई दिखाई देने वाली है। साथ में आप ये भी देखेंगे कि बॉस का यदि बहुत ज़्यादा प्रेशर था, आपके काम में बहुत ज़्यादा समस्याएं देखने को मिल रही थी, तो वो बॉस का प्रेशर कहीं ना कहीं कम होगा और कार्य क्षेत्र में आपको लाभ भी मिलेगा। यदि आप कोई परीक्षा प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, प्रतियोगिता में हैं, आप खेल कूद के क्षेत्र में हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और सोशल मीडिया में यदि आपका कंटेंट देवगुरु बृहस्पति या चंद्रमा के आधिपत्य में आता है तो फिर आपको सफलताएं मिलने की संभावना इस समय बढ़ जाएंगी। एक चीज़ यहाँ पर बहुत सारे लोग, संभवतः कुछ ऐसे लोग होंगे, सभी तो नहीं परंतु ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं
जो खुद क्रिएटर होंगे, यदि आप यूट्यूब, फेसबुक जहाँ भी देख रहे हैं तो आप भी क्रिएटर हो सकते हैं। तो ये चीज़ समझने की है। जैसे हम देखते हैं वीडियो बहुत सारे लोगों की, लोग वीडियो बना रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं या जैसे भी तो उनका जो है तो नाम हो रहा है ना, यश प्रतिष्ठा बढ़ रही है, तो हम मात्र उसको देख के और हम भी क्रिएटर बनने की कोशिश करते। अच्छी बात है, हमें बनना चाहिए, क्योंकि आज का समय सोशल मीडिया का समय है। आज के समय में आपको लोग बाहर नहीं दिखाई देंगे, परंतु सोशल मीडिया में सब लोग एक्टिव होते हैं, क्योंकि 24 घंटे देखिए तो लोगों के पास मोबाइल है, उसी को चलाते हैं, उसी में एक्टिव रहते हैं। तो अच्छी बात है, जहां सभी दुनिया जिस बदलाव की ओर चल रही है तो हमें भी चलना चाहिए, परंतु हर एक व्यक्ति हर एक क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता है, इस बात को भी समझने की है। तो जन्म कुंडली द्वारा आप ये भी समझ सकते हैं कि आप सोशल मीडिया में सफल होंगे कि नहीं होंगे। आप सफल होंगे तो कैसा कंटेंट आप बनाएं तो आप सफल ज़्यादा होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, जो कि हर एक क्षेत्र में आपके कर्म बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु ये चीज़ें निश्चित यदि हो जाएं तो व्यक्ति सही दिशा में यदि मेहनत करे तो उसे जल्दी सफलता मिलती है। क्योंकि आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग क्रिएटर ही आते हैं, बहुत सारे चैनल बनते हैं और बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं, और बहुत सारे चैनल पूरा मेहनत करते रहते हैं पर बहुत समय लग जाता है, और कुछ लोग तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि ग्रो ही नहीं हो पाते। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है समझना कि हम किस दिशा में बढ़े, कौन सा कंटेंट बनाएं, कैसा चैनल बनाएं जिससे हमें सफलता प्राप्त होगी। आपने ऐसा भी देखा होगा, यदि आप सफल क्रिएटर हैं, इस बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो पहले कुछ कंटेंट बनाते थे, फिर कुछ बनाए, ऐसे कई सारे कंटेंट उन्होंने कैटेगरी, मतलब कि पहले ये बनाए, फिर दूसरा बनाए, फिर तीसरा बनाए, तब जाके वो सफल हुए। क्यों सफल हुए? एक तो नॉलेज हुआ उनको, और दूसरी बात वो उनके भाग्य में, उनकी किस्मत में वो चीज़ थी जिसमें उनको सफल होना था। तो यदि वो पहले डायरेक्ट इसमें आए होते तो उनका इतना समय बर्बाद नहीं होता। इसी तरह हर एक क्षेत्र में हमें समझना होता है। तो देखा जाए तो ये देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन व्यापारियों के लिए भी बड़ा लाभदायक सिद्ध होने वाला है। आपके दाम्पत्य जीवन में भी पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का ये परिवर्तन आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला है। बस ज़रूरत है आपको कि आप मेहनत करें, और थोड़ा सा यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि केतु, बुध और सूर्य की भी यहाँ पर दृष्टि रहने वाली है देवगुरु बृहस्पति के ऊपर। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। ध्यान में रखने की बात क्या है कि आपको धैर्य रखना होगा, जल्दबाजी नहीं करनी है, बिना सोचे समझे काम नहीं करना है। क्योंकि इस समय जैसे मैंने कहा, आपको पहले बताया भी कि आपके जोश में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, परंतु कई बार अधिक जोश समस्याएं उत्पन्न कर देता है। निर्णय लेने की क्षमता आपकी मजबूत होगी, परंतु कई बार जब हम समझ लीजिए कि लगभग 4.25 महीने का ये समय है देवगुरु बृहस्पति का, तो आपने एक निर्णय लिया, 2 निर्णय लिया, वो सही हो गए, तो आपको फिर क्या लगने लगेगा कि अरे हम जो भी निर्णय करेंगे तो भैया सब सही होना है। अहंकार, तो अहंकार को पैदा नहीं होने देना है। हर एक निर्णय सोच समझ के, देख के, बिल्कुल अच्छे से उसके बारे में समझ लीजिए, इसके बाद निर्णय लीजिए। ऐसा नहीं कि हमने 1-2 निर्णय लिया, सही हो गए तो बस अब जो लेंगे, जैसा भी लेंगे वो सही होगा, ज़रूरी नहीं। उसे जानिए, समझिए, फिर ही निर्णय लीजिए। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी ये देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन काफ़ी ज़्यादा आपके सपोर्ट में रहने वाला है। और भी बेहतर परिणाम हमें मिले, उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम कुछ उपाय भी कर लें। तो उपाय के रूप में आपको क्या करना चाहिए? तो उपाय के रूप में सबसे सरल साधन है, आप राम दरबार की आराधना करिए, जिसमें हनुमान जी की भी आराधना हो जाएगी, राम जी की भी हो जाएगी, मैया की भी हो जाएगी। तो राम दरबार की आराधना करिए, इससे आपका कल्याण होगा। और कोशिश करिए यदि आपके आसपास कहीं मंदिर हो, वहाँ जाके आराधना करें तो और भी बेहतर आपके लिए रहने वाला है। बड़ों का सम्मान करिए, गुरुजनों का, माता पिता का सम्मान करिए, आशीर्वाद लीजिए, इससे और भी बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। और कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले जन्म कुंडली को एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। जैसे मैंने बताया कि यदि आपकी दशाएं, गुरु की महादशाएं या अंतरदशाएं चल रही हैं, गुरु की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में अच्छी है, तो कहीं ना कहीं आपको और भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। नहीं है तो फिर समस्याएं हो सकती हैं। तो इसलिए एक बार चेक कर लीजिएगा, फिर निर्णय लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।